हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह आता है और अब की 2021 में पेपर कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, यह 2021 का ही पेपर है, यह मेरे स्कूल में हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि देख लीजिए फटाफट, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी का आंसर आपको बारी बारी से दूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर इसे शेयर कीजिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा निर्देश दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य, यानी कोई भी जो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और फ्रेंड्स, हम लोग पहले खंड का से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें दो खंड है, खंड का और खंड ख। तो इसमें से आपको करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिए गए हैं, इसको मैं आंसर भी बताऊंगा, आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1787 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1792 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1795 ईस्वी में। तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 1779 ईस्वी में। ठीक है, 89 ईस्वी में फ्रेंड्स, 1789 ईस्वी में। ये वाला ख वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था। यानी कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन व्यक्ति है जो रूस की क्रांति से संबंधित था, यानी कि उस क्रांति में सम्मिलित था। लेनिन था, अब्राहम लिंकन, रूसो, बिस्मार्क। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र की मुख्य चारागाह जाति थी। तो शेरपा, दंगर और बंजारा, भोटिया। तो फ्रेंड्स, इसको आप मत देखिए, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, यानी कि ये जो इसमें दो टिक कर दिया गया है, ये जो स्टूडेंट है था वो टिक कर दिया, लेकिन आपको मैं सही आंसर बता रहा हूँ, उसको देखिए। ठीक है, दंगर, ये आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र की मुख्य चारागाह जात थी दंगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाह को कहते हैं। तो तराई कहते हैं, या भाबर, या बगवाल, या भोटिया। तो फ्रेंड्स, इसका हमें अपना जो सही आंसर है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 21 वर्ष, 25 वर्ष और 28 वर्ष, 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक देश नहीं है, यानी कि कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें सही ऑप्शन है थाईलैंड, यानी कि जहाँ पे अभी भी प्रजातांत्रिक चल रहा है, यानी कि जो राजा हैं वह पहले से उनके वंश जो हैं उन्हीं पर राज कर रहे हैं, यानी कि कोई मतलब प्रजा के द्वारा नहीं चुना जा रहा है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अतिलघु उत्तरीय। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको 2 नंबर मिलेंगे, दो यानी कि 6 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें क्वेश्चन है 7वां कि क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो लुईस 16वां था। ठीक है, कौन था, लुईस 16वां। और 1917 ईस्वी में, ईस्वी से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई थी। तो इसका आप जो कमेंट करके मुझे आप बताइए, मतलब एक कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसका ये आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको अपने मन से प्रैक्टिस करके पेपर में जाइए और अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसके लिए आपको 3 नंबर के मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें अथवा भी दिया है, यदि आपको कोई भी आंसर नहीं, यानी पहला नहीं आ रहा दूसरा कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन कि क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने से राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना है। और फ्रेंड्स, इसमें यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का देख लेते हैं, इसके स्थान पे कि काफिला से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो 3 नंबर का है इसको आपको लिखना है। तो आप अपने जो नोट बनाए या टेनियर लिए हैं उसमें से आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप 3 नंबर में, लेकिन अभी जो है खंड खा से जितने भी आंसर बनेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है इसको बताना संभव नहीं है, इसे आप अपने टेनियर से देख लीजिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोल्शेविक कौन थे और व्याख्या कीजिए, यानी कि बोल्शेविक कौन था उसको व्याख्या करना है। और अगर ये नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, हमें सांसद की आवश्यकता क्यों है। जी हाँ दोस्तों, हमें सांसद की आवश्यकता क्यों है, इसको आपको बताना है।
आपको लगभग फ्रेंड्स इसमें लगभग 60-70 शब्दों में आपको बताना है। 3 नंबर आपके लिए कंफर्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शन दिए, यानी कि चाहे पहला नहीं आ रहा तो दूसरा कीजिए, ठीक है, पहला नहीं आ रहा तो दूसरा कर लीजिए। फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है? और यदि ये वाला नहीं आ रहा तो दूसरा कर लीजिए कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण बताइए, यानी कि रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे उसको आपको बताना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लगभग आपको एक से सॉरी फ्रेंड्स लगभग 2 पेज लिखेंगे तो आराम से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान से क्या समझते हैं। संविधान से क्या समझते हैं, यदि ये वाला नहीं समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए कि समानता के अधिकारों की विवेचना, यानी समानता के अधिकार कौन कौन से हैं उसके विवेचना, यानी कि उसको वर्णन करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मानचित्र यानी कि रेखा चित्र, जो मानचित्र मिलता है आपको मापचित्र, उसमें आपको दर्शाना होगा कि दिए गए फ्रांस के रेखा चित्र में निम्नलिखित में से अंकित कीजिए, यानी कि फ्रांस के रेखा चित्र में निम्नलिखित अंकित कीजिए बार्दो, नांतेस, पेरिस, मार्सिल्स। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रांस के अगर मानचित्र मिलेगा आपको पेपर में, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको ये भरना होगा, ठीक है, मैप में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे खंड ख से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स अभी आगे आपको दो जो है एग्जाम्पल सॉरी फ्रेंड्स विकल्प मिलेंगे, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मालदीव है या अंडमान या निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि अंडमान निकोबार समूह है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो इसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे आपको यही मिलेगा, मैं आपको सर्च करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। और गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, तो इसको कौन सा 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोरोमंडल, कंकोड़ और कन्नड़ उत्तरी सरकार। तो फिर इसका मैं सर्च किया नेट पे, इसका सही आंसर है कन्नड़, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल नीनो है ठंडी समुद्री जलधारा, गर्म समुद्री जलधारा, इनमें से कोई नहीं, और जेट वायुधारा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इधर जो विकल्प है इसको इधर उधर बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आपको जो सही आंसर है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। गर्म समुद्री जलधारा ये ऑप्शन सही है, मैं आपको नेट से सर्च करके बता रहा हूँ। और 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्धनता का क्या अर्थ है, तो भुखमरी है, आश्रय का ना होना यानी कि घर का ना होना, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ उपयुक्त सभी, यानी कि निर्धनता में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भुखमरी का प्रकार है, यानी कि भुखमरी कौन से प्रकार है, तो दीर्घकालिक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें आपको 2-2 नंबर का मिलेगा आंसर आपको। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी कि अनाज के बारे में आपको बताना है थोड़ी बहुत, कि अनाज हमारे देश में कैसी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बता देना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां, भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम यानी शिखर का मतलब चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। सॉरी फ्रेंड्स K2 है भारत के सर्वोच्च, यानी कि जो नेपाल में फ्रेंड्स जो माउंट एवरेस्ट पड़ता है, लेकिन जो K2 है अपने भारत का है, ठीक है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए कि आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरह आएगा और आपको किस तरह हल करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। तो भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है, बताइए। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि ये वाला नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, दूसरा कर लेना है कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। इसको आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे कि जहाँ पे नदियों का जल, यानी कि जहाँ पे नदी वाला क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कोई क्षेत्र है, मान लो किसी गाँव है, वहाँ पे नदी गई है, नदी उसके पास से गुजर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खादर होगा। और बांगर क्या होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स मतलब बहुत दूर दूर तक नदी, वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे बांगर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये आपको नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सकते हैं कि बेरोजगार शब्द की व्याख्या, यानी बेरोजगारी में क्या है, इसको आपको बता देना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये हमको लगता है नीचे वाला आपको आसान होगा, क्योंकि ये वाला बहुत ही आसान हमको लग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 26वां, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसको आपको बताना है, 6 नंबर क्वेश्चन का है। और यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला लिख सकते हैं कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए।
तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना यदि नहीं आ रहा तो। हम लोग 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कौन कौन से कारक हैं, तो आपको ये बताना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, ये चीज़ आपको बता देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर, इसमें 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया भी है, यानी कि पूछा कि भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम लिखिए, तो यहाँ पे नीचे दिया भी है K2, ठीक है, यही आपको K2 लिख देना, आपको दो नंबर क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि K2 आपको भारत के मानचित्र में दर्शा देना है, और शिवपुरी नेशनल पार्क को भी आपको दर्शाना है, यानी कि मानचित्र मिलेगा आपको पेपर, जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे एक मानचित्र जरूर मिलेगा छोटा सा, उसमें आपको दर्शाना होगा ये चीज़ें। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपको पूरा आइडिया लग गया होगा किस तरह आपको पेपर आएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।